किसानों के भारत बंद का व्यापक असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जगदलपुर में भी भारत बंद का असर देखा गया। यहां कांग्रेस के अलावा व्यापारिक संगठनों बस्तर परिवहन संघ ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। वहीं जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कृषि कानूनों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं अंबिकापुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर निकले और व्यापारियों से बंद को समर्थन देने की अपील की, जिसके चलते अधिकांश दुकानें बंद रही। सूरजपुर में भी लगभग यही स्थिति रही। जशपुर में भी बंद का मिलाजुला असर देखा गया। कांग्रेस नेता सड़कों पर भी उतरे। वहीं जिले की सबसे बड़ी टमाटर मंडी में बंद बेअसर देखा गया। तो प्रदेश में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी चारों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। तो जगदलपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर और रायपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर व्यापक असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसानों को न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के हर हिस्से में समर्थन मिलना शुरू हो गया है। भोपाल में भारत बंद के दौरान सिख समाज के लोगों ने किसानों के समर्थन में बाजार बंद कराया। भोपाल के कमर्शियल एरिया एमपी नगर में सिख समाज के लोगों ने बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद किया। हालांकि इस दौरान सिख समाज के लोगों की पुलिस और व्यापारियों के बीच हल्की बहस भी जरूर हुई, लेकिन सिख समाज के ने सभी व्यापारियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो किसानों के समर्थन में अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें। जो लोग अन्न खाते हैं वो लोग अन्नदाता को साथ दें, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण अपील है। कोई हम लोग को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। दुकानदार लोग स्वेच्छा से दुकानें बंद कर रहे थे, जो प्रशासन ने और पुलिस वालों ने उनको जबरदस्ती वापस खुलवाई। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और शांतिपूर्वक रिस्पांस मिल रहा है, और हम लोग भी शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे भी हम, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम इसी तरह धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और शांतिपूर्वक। माहौल पूरे देश का ख़राब हो रहा है। जैसे माहौल सड़कों पे आ गया है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग दर दर भटक रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के रोडों पे आ गए हैं। तो ये सरकार के लिए एक चेतावनी भी है, और मैं ये समझता हूँ सरकार को इसको समझना चाहिए और जल्द से जल्द ये कानून वापस लेना चाहिए। क्योंकि देश नहीं, विदेश भी, सैन फ्रांसिस्को, बार्सिलोना, हर जगह, न्यूयॉर्क, सब जगह समर्थन मिल रहा है कि सब चाहते हैं ये जनता के हित में। तो भारत बंद को व्यापक समर्थन मिला। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 4 जगहों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारत बंद के आह्वान की तस्वीरें हमको यहां पर देखने को मिली। व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रदेश में सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेसी। जहां पर दुकानें खुली थी वहां पर बंद कराने का भी आग्रह किया गया और दुकानों को बंद करवाया गया। तो किसान बिल को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है। पिछले 13 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद थे, और जहां पर खुले थे वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनको अपील की बंद कराने की। तो सिख समाज के बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और शांतिपूर्ण उन्होंने अपील की कि अन्नदाताओं के साथ देने की बात कहते हुए इन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की, और उन्होंने कहा कि किसानों का साथ दें। तो अलग अलग बैनर के साथ ये पहुंचे हुए थे, नारेबाजी भी उन्होंने की, और सिख समाज ने किसान आंदोलन का सपोर्ट किया। भोपाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जहां पर दुकानें बंद नहीं थी वहां पर व्यापारियों के आगे सिख समाज के लोगों ने हाथ जोड़ा और उनसे अपील की कि अन्नदाताओं का आप साथ दें, इसलिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करें।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। स्टार जैन हमारे साथ में रायपुर से जुड़ रहे हैं, भोपाल से नवीन सिंह हमारे साथ में, दीपक यादव इंदौर से और विजेंद्र पांडे जबलपुर से। तो सबसे पहले जो रुख करना मैं चाहूंगी रायपुर से ही हम कर ले। स्टार, रायपुर राजधानी की क्या तस्वीर है, क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो बंद का असर देखने को मिल रहा था। जो पेट्रोल पंप हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वो हमें कमोबेश बंद नजर आए। जी देखिए, राजधानी रायपुर की जहां तक बात करें तो सुबह से ही बंद का ज़बरदस्त असर देखने को मिला है। यहाँ पर हाँ, सुबह हमने देखा था कि कांग्रेस ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद बंद कराने निकले हुए थे लोगों से अपील करने के लिए। ट्रेड यूनियनों ने अपना समर्थन दिया था और तमाम जो व्यापारिक संगठन हैं, कैट हो, चेंबर हो, तमाम लोगों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद ये आज बंद लगभग सफल रहा। इस वक्त मैं डूमरतरई मार्केट में खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें पीछे की आप देखेंगे तो ये मार्केट अभी भी पूर्ण रूप से बंद है। इससे मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो लोगों ने समर्थन दिया है इस किसानों के इस आंदोलन को और ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पर मिला है। डूमरतरई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, राम बंदा जी। 2 बजे तक का समय निर्धारण करा था, जैसे दिल्ली में बात करें 3 बजे तक की बात हुई थी, यहाँ पे 2 बजे तक का, फिर भी आप लोगों ने पूर्ण रूप से बंद रखा है। किस रूप से सफल देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअल क्या होता है, हर मार्केट की अपनी अपनी एक व्यापार की टेंडेंसी रहती है। हमारे यहाँ चूँकि जो मार्केट है यहाँ पर सवेरे जब खुलता है तो लेबर और स्टाफ और जो है पूरे एक बार चले जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं। इसलिए जो 2 बजे तक का जो टाइम था हमारा, जो दिन भर बंद होने का कारण एक तो यही है, क्योंकि सब लेबर, स्टाफ, गाड़ी वाले सब चले गए तो उसके बाद पलट के नहीं आते हैं। बाकी चूंकि हमारे कैट और चैम्बर ने जो है सपोर्ट किया है तो उसके साथ हम लोग जुड़ते हुए हमने भी सपोर्ट किया हुआ है इसको। देखिए, साफ बता रहे हैं कि थोक मार्केट है और थोक मार्केट में सुबह ही लेबर और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां सब आ जाती है, लेकिन बिल्कुल अन्नदाताओं के साथ दे रहे हैं स्टार, और ये किसानों के लिहाज से एक अहम कड़ी हो सकती है कि पूरा देश जो है वो किसानों के साथ में है। नवीन के पास हम चलेंगे। नवीन, भोपाल में क्या तस्वीर है भारत बंद को लेकर? देखिए, किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और किसानों के समर्थन में तमाम किसान संगठन मैदान में हैं। हालांकि अब तो 20 से ज़्यादा राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन दे दिया है और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि भोपाल में भी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इसी तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। देखिए, चूना भट्टी चौराहे पर ये लंबा एक काफिला है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली का, और किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की तरफ से ये जाम लगाया गया है और मांग सिर्फ एक ही है कि तीनों कृषि कानून वापस हों और एमएसपी पर गारंटीड एक कानून बने। राहुल राज मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। 13वां दिन है, आज एक बड़ा आंदोलन है, क्या संदेश देना चाहते हैं? लगता है क्या मोदी सरकार ड्रॉप करेगी बिल? देखिए, हमारा तो यही संदेश है कि सरकार इस बात को समझ ले कि किसान चाहता है कि सरकार कानून वापस ले। दोबारा जिस प्रकार आज समन्वय हो रहा है, या तो पहले ही इस प्रकार चर्चा करके कानून बनाया हुआ था, अभी भी मौका है, कानून वापस ले, दोबारा मसौदा तैयार हो और एमएसपी। बिल्कुल नवीन, चर्चा हम आपसे करेंगे।